अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद। कैसी हैं मेरी तमाम सहेलियां और उनके घर वाले? मुझे यकीन है आप लोग ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं हैं तो ठीक होने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आज मुझे अपनी सहेलियों से इतनी अहम बात शेयर करनी है, ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कुछ इस तरह से कि हमारे पास ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा हो रहा होता है, हमारे पास बहुत सी ऐसी इनायतें होती हैं, ऐसी अताएँ होती हैं, ऐसी नेमतें होती हैं, ऐसी रहमतें होती हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम वैल्यू नहीं करते अपनी ज़िंदगी के अंदर। और मोस्टली ये देखा गया है कि हम अक्सर औक़ात अपने जिसे कहते हैं ना टेंशन्स और परेशानियों में इस तरह उलझे रहते हैं और सिर्फ़ उन्हीं को फ़ोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हैं वो परेशानियाँ और वो प्रॉब्लम्स और वो टेंशन्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। आज अपनी सहेलियों से एक बहुत अहम बात कहनी है, और वो अहम बात ये है कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोगों ने अपने शो का आगाज़ किया और अब तक हम यही आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने दिल की कहनी है, जो आपके दिल में है, जो आप समझते हैं कि आपकी सुनने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं, मैं यहाँ पर हूँ आपकी सहेली। आप अपने दिल की हर बात मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे बता सकते हैं। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी मेरी सहेलियाँ ऐसे मान के साथ जब लेटर्स लिखती हैं या कॉल्स करती हैं या अपने दिल की बात कहती हैं, तो बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद मेरी पहुंच में नहीं होती, और मैं उसकी कोशिश तो कर रही होती हूँ, मगर वो मेरी जो एक आपकी इस्तिताअत होती है उससे बढ़कर होती है। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उनसे जब ये बात कहती हूँ कि शायद मैं कुछ ना कर सकूँ, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, तो मेरी कुछ ऐसी सहेलियाँ हैं जो आगे से बहुत ही प्यार से कहती हैं कि आपने हमारे दिल की सुन ली, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और यकीन कीजिए आजकल जो ज़माना चल रहा है इसके अंदर अगर कोई किसी में जस्टिफाई नहीं कर रही अपने सुनने को, मगर मैं एक हकीकत बता रही हूँ कि इस ज़िंदगी के अंदर आजकल जबकि इतना नफ्सा नफसी का आलम है, हर कोई इतनी अपने अपने कामों में अपनी अपनी मुफादात में लगा हुआ है, अगर कोई ठहर के आपके लिए वक्त निकाल के आपकी कोई बात सुनता है और उस पर जब मेरी सहेलियाँ ये कहती हैं आप कुछ कर सकें या ना कर सकें, अगर आपने हमारी बात सुन ली हमारे लिए यही काफ़ी है, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और वो एहसास जो है मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में इस कदर अहम है कि मैं आपको बता नहीं सकती, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अपनी देखने वाली तमाम सहेलियों से एक छोटी सी गुजारिश करने लगी हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और उस रिक्वेस्ट को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। वो ये कि हम अपने परेशानियों की तो बात करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स की तो बात करते हैं, मगर हमने कभी अपने पूरे दिन के अंदर उन चीज़ों को फोकस नहीं किया जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैं। और आज मेरी जितनी सहेलियाँ हैं, जब जब मुझे कॉल आएगी, जितने मुझे एसएमएसेस आएंगे और जितने आज के बाद आप लेटर्स भेजेंगे, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोगों ने उन लेटर्स के अंदर, उन एसएमएसेस के अंदर और उन फ़ोन कॉल्स के अंदर जो आज हम रिसीव करेंगे, मुझे उन अच्छी चीज़ों के बारे में बताना है जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और आप समझते हैं कि आपके ऊपर आपके रब की अता है वो तमाम नेमतें, वो रहमतें और वो तमाम खुशियाँ। और खुशी जो है ना वो सिर्फ आपके दिमाग की एक कैफियत है। कई ऐसे भी लोग हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है मगर उनको नज़र नहीं आता वो अच्छा, और ये कितनी बदनसीबी है। और एक शो के अंदर जब हमारे साथ यहाँ पर बुशरा आपा भी थी तो उन्होंने खुश नसीबी की डेफिनेशन पूछी, तो एक मैसेज आया और मैंने वो मैसेज जो था या जो वो कोटेशन थी या जो वो बात थी वो मैंने नहजुल बलागा में पढ़ी थी, और वो कुछ इस तरह से थी कि खुश नसीबी वो होती है कि जो शख्स अपने नसीब पर खुश हो जाए, वो खुश नसीबी कहलाती है। वरना बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मगर वो खुश नहीं हैं। तो आज आपने फ़ोन करना है और आपने बताना है कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आप समझते हैं कि आपको खुश नसीब बना देती हैं और जो अच्छाइयाँ हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। आज के बाद फ़ोकस आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़िंदगी में अच्छा है, चाहे वो थोड़ा हो मगर कुछ तो है ना ऐसा जो अच्छा है ज़िंदगी में, उस पर फोकस करें। और अपनी सहेली को ज़रा एक हफ्ते के लिए ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन और अच्छा क्या है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक थद्दा सा पड़ा हुआ है,
ये सारे वो लेटर्स हैं जो आप मुझे भिजवाते हैं और मोस्टली इन लेटर्स के अंदर लिखा होता है कि शायद ये मैं कूड़े के डब्बे में फेंक देती हूँ या रद्दी में फेंक देती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग मेरे लिए क्या हैं, आप मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इसका अंदाज़ा आपको इस ब्रेक के बाद होगा, जब मैं ये लेटर्स और इसके अंदर जो जो आपने लिखा है वो आपके सामने पेश करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि हमारी सहेलियाँ जो इतने प्यार से लेटर्स भेजती हैं, हम उनको बताएं कि आपके लेटर्स हमारे पास आते हैं, हमें मिलते हैं, हम पढ़ते हैं और कोशिश भी करते हैं कि आपके लिए कुछ किया जाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। वेलकम बैक, श्री खुशामदीद कहते हैं। और आज जिनसे आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि लोगों के दिलों की धड़कन है, वो इसलिए क्योंकि उनकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। ही इज़ अ ग्रेट फोटोग्राफर, फिल्म क्रिटिक भी हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट ऑल्सो, बट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ही इज़ अ ग्रेट मैन, वेरी वेरी टैलेंटेड और बहुत ही पैशनेटली काम करते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत ही पैशन के साथ, लगन के साथ। और वो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको हम अक्सर कहते हैं अरे भाई ये तो हर फन मौला है, और जो भी काम करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वेरी टैलेंटेड वी हैव टोनी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू, यू नो दैट, थ्रू माय शो, बिकॉज कभी ऐसे बात करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि टोनी, मैंने आपको अक्सर टेलीविजन के ऊपर बहुत हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है कि आप हर वक्त हंसते नजर आएँ। मगर मैंने कभी आपको आपसे बात करते हुए उस तरह किसी को नहीं सुना, या मेरा इत्तेफाक ना हुआ है शायद, प्रॉबली। तो मैंने सोचा कि आज वो शख्स जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटों का रीज़न बनता है, उसको अंदर से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ओके, सो टोनी, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू इज़ कि शो बिज़नेस में बहुत अरसे से आप काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव डन माशाल्लाह लॉट ऑफ वर्क और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम। शो बिज़नेस और दुनिया, अगर हम बात करें दुनिया की एंड स्पेसिफिकली शो बिज़, ये बहुत क्रूअल वर्ल्ड है। हाँ जी, ठीक है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और अगर है और अपनी जगह बना भी लिए तो लोग हर वक्त जो है आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट। इट्स वेरी इट्स पैथेटिक व्हाटएवर। बट आपके चेहरे के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतने ऐसे ऐसे लोगों के बावजूद, आपके चेहरे पर आज तक हमें मासूमियत नज़र आती है। यू हैव दैट इनोसेंस इन ऑन योर फेस। What's the reason behind it? The reason, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह हैज़ गिवन मी दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, कि वो वाकई इनोसेंट हूँ, मैं अंदर से बहुत इनोसेंट हूँ। और अम्मी मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे कहती थी कि अपने अंदर एक मासूम बच्चा, when even if you grow old, वो अपने अंदर एक बच्चे को ज़रूर जिंदा रखना, जो कि आपको मासूम रखेगा, जो कि आपको सही फैसले करने का, जो आपको क्रूअल नहीं बनाएगा, जो आपको मासूम सी चीज़ें कराएगा सारी ज़िंदगी, गलत तरफ नहीं जाओगे। ये तो वो हमेशा से मैंने उसको रिटेन किया अपने अंदर। आई फील कि मेरी मेंटल एज शायद अभी भी वही है कि 12-13 साल वाली एज। अच्छा? हाँ बिल्कुल वही है। और मैं उस तरह से सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं वही हूँ, छोटा सा बच्चा जो अपनी पैम्पर्ड माहौल में माँ बाप के साथ रहता था और सारा वो होता है। तो वो शायद वो वजह है। और दूसरा ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आई हैव नॉट डन किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी कोई गलत प्लानिंग नहीं की, कोई स्कीमिंग नहीं की। तो शायद इस वजह से अल्लाह ताला ने लेकिन ये भी तो हम देखते हैं ना टोनी, के जिस वक्त आप लोगों का दिल नहीं दुखाते और बड़ा यू नो यू वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज आई नो, हम लेटर ऑन बात करेंगे कि आप लोगों को लिबाद के हवाले से बहुत बात करते हैं और आप बहुत ट्रूली बिलीव करते हैं कि वो आपको ज़हन में रखना चाहिए। मगर ऐसा भी तो होता है कि जब आप हर किसी का ख्याल रखो, वो ऐसे लोगों को ही लोग पेट में छुरा घूम जाते हैं और उन्हीं के साथ धोखे होते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है जी। और ये हज़रत अली का भी कॉल है कि जिसके साथ जिसपे आप एहसान करते हैं उसके शर से डरें। बिल्कुल। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो उस वक्त सोचे होता था, तो अब तो बहुत क्रूअल वर्ल्ड है आजकल। और मैं ये फील करता हूँ कि
इंसान को अपनी तरफ से गुड डीड्स करते रहना चाहिए। अगला बंदा आपके साथ बुरा करता है, वो उसका फेल है, सही। उसका जवाब उसने खुदा को देना है, हमने खुदा को अपना जवाब देना है। तो अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि मैं अम्मी का ज़्यादा कोट करता हूँ, मैंने उनसे बहुत लर्न किया कि नेकी कर दरिया में डाल। क्या बात है। नेवर मेरी हर एक अच्छे ताल्लुकात की अरूज एक वजह ये भी है, एक सीक्रेट जो मैं आपके प्रोग्राम में आज बताऊंगा, कि मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, ना अपने बहन भाइयों से, ना अपने बेस्ट फ्रेंड से, ना किसी मिलने वाले से, किसी से भी नहीं, जिससे मेरा रोज इंटरेक्शन होता है उससे भी नहीं। बिकॉज जहाँ एक्सपेक्टेशन आ गई वहाँ आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं अच्छा मैंने 2 फोन कॉल्स की, उसने एक भी नहीं की, मैंने 10 दफा उसको खाने पे बुलाया, उसने मुझे 1 दफा भी नहीं बुलाया। ये बड़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये मेरी जिंदगी में ये चीज है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि मैंने जो करना है वो मेरा अमाल है, मेरे माँ बाप की तरबियत है, मेरे खुदा का हुक्म है, या जिस तरह से मैंने करना है। उन्होंने जो करना है वो उनकी अपनी तरबियत का हिस्सा है। वो अगर मुझसे मैं प्यार से बात करूँ, वो बदतमीजी करें, इट्स अप टू देम। अगर मैं भी बदतमीजी करूंगा तो एज माय मदर यूज्ड टू से कि फिर आप में उसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। आपका ज़र्फ आपके साथ, उसका ज़र्फ उसके साथ। बिल्कुल जी। तो हम लोग बहुत इजीली दूसरे लोगों की वजह से अपने आप को भी खराब कर लेते हैं कि ओहो उसने, आपने अक्सर ही बातें सुनी होंगी लोगों में, पंजाबी लोग खासतौर पे हमारे जो हैं लाहौर के, ओह जी उन्हें सानू किया तो मैं भी खूब सुनाई। हाँ जी, क्या खूब सुनाने का फायदा, कल जिंदगी खत्म हो जानी है, क्या रहेगा आपके साथ? अखलाक जो रहेगा वो यहाँ भी रह जाएगा आपका, वहाँ भी जाएगा। ये लड़ाइयाँ झगड़े लोग क्या याद करेंगे आपको कि वो कितना बदतमीज था, मुझसे लड़ता था, गालियाँ देता था, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और व्हेन आई वाज स्मॉल चाइल्ड तो पीटीवी हम देखा करते थे, उसमें उस वक्त पीटीवी होता था, तो उसमें हमेशा खबरों से पहले एक लिखा आता था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह के और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब वो लोगों के जिनका अखलाक अच्छा है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये नहीं लिखा कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुछ नहीं, अखलाक अच्छा है। तो अखलाक इज, इंसानियत इज ओवर एंड अबव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, अगर आप हुस्न सलूक से लोगों से नहीं मिलते, सही तरह बात नहीं करते, क्या फ़ायदा? रब को तो आपकी अखलाकियात वो चाहता है कि लोगों के साथ। अच्छा, कलीम एहसन आपके एक ऐसे दोस्त जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उसके बाद आपने पहला अपना आर्टिकल लिखा लाहौरी डायरीज, और दैट वाज द बिगिनिंग। सो ही वाज वन ऑफ योर वेरी गुड फ्रेंड्स। ही स्टिल इज, माशाल्लाह। We've been friends for 25 years now, और 26 years in fact। अच्छा, तो कलीम जो थे वो मेंस क्लब एक मैगजीन है, वो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड अरशद तरीन है, उनका मैगजीन है, तो उस पे वो जॉब करते थे। तो ही सेड कि तुम इतनी अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग? सो दैट इज व्हाट ब्रॉट मी इनटू दिस फील्ड। बिल्कुल सही। सो आई ओ अ लॉट टू कलीम, उसको प्यार से मैं मिक्की बोलता हूँ। अच्छा। बहुत फेमस फैशन फोटोग्राफर भी हैं, वेरी फेमस जर्नलिस्ट भी हैं, मिकी मोमी के नाम से फोटोग्राफी भी करते हैं, उनके पार्टनर है मोमी। तो ही इज बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी ऑलवेज। बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो मुझे बात बताएं, उसके अलावा कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने आपको बहुत स्ट्रेंथ दी हो जिंदगी के अंदर, टू मूव ऑन इन हार्ड टाइम्स, इन जो मुश्किलात आती हैं, कोई ऐसा दोस्त होता है ना जो चेहरे याद रह जाते हैं कि उफ जब मैं उस जमाने में था ना, तो ये था वो शख्स जिसने मुझे हमेशा उस मुश्किल से निकाला? जी माशाल्लाह, वो मेरे एक तो करीम ही मेरा दोस्त है, फिर मेरे एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है जावेद मलिक। हाँ जी, तो वो ही इज़ एक्चुअली नॉट टू वेल टुडे दीज डेज, वो बीमार हैं। आप बल्कि व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए ज़रूर दुआ करें। वो बहुत, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और बहुत मुझे उनसे प्यार है। और अभी भी मैं ये बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल मुझे बाज़ दफ़ा उनसे नहीं मिल सकता, आई फील रियली बैड, लेकिन मेरे दिल में सारा वक्त वो होते हैं और मैं सारा वक्त उनको याद करता हूँ। और जब he was like, he's like my elder brother, he's like my best friend, and he's माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, he's been always there, क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं, तो वो मेरे साथ हमेशा, मैंने हमेशा आपको उनके साथ देखा कहीं किसी फंक्शन में, आपको तो आपने उनको मिली भी हैं, तो वो हमेशा साथ होते थे और इनसेपरेबल। मतलब उसने मेरा बहुत जगह साथ दिया है। जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो वो मुझे गाड़ी पे लेता था, जब मुझे मेरे पास कोई प्रॉब्लम हो वो आके फौरन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा। तो मैं होता रहा परेशान, होता रहा, अम्मी की डेथ के बाद में बहुत परेशान था, तो उन दिनों में उसने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा, कि चलो मैं तुम्हें, चलो खाना खाते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं। तो वो एक जो प्रोसेस था डिप्रेशन का मेरा अम्मी के बाद, वो उससे मुझे निकाला है। तो I owe a lot to you, Javed, and I love you. Thank you so much for being there. And
थैंक यू। दैट्स सो स्वीट। अच्छा देखिए, जिस तरह से नवेद टोनी ने अपने एक दोस्त का जिक्र किया, एक ऐसे दोस्त जो हमेशा हर मुश्किल में उनके साथ रहे, कोशिश करते रहे हर वक्त कि आप भी का नाम भी ऐसे दोस्तों की फहरिस्त में आए जो हमेशा अपने दोस्तों के करीब रहें तब जब उनको ज़रूरत है आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि बातें तो बहुत सी हैं, और नवेद से तो, और टोनी से, नवेद बिकॉज नाम है उनका, प्यार से हम टोनी कहते हैं, टोनी से करने के लिए इतनी बातें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क हिम, मगर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम वापस आएंगे। साथ ही साथ हम आपको गिफ्ट भी दे रहे हैं गार्नियर की तरफ से। और हिना जिसकी कॉल आई थी, सेकंड कॉल थी, हिना एक तो गार्नियर का गिफ्ट मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी आपने बातें की थी, और एक हमने और गिफ्ट देना है, अब देखते हैं कि वो कौन होंगी। SPF 15 ये फेस वॉश है, सॉरी सन ब्लॉक है, और इसके साथ साथ फेस वॉश भी दिया जाएगा गार्नियर का। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें और आज ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा क्या है। तो मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद।